बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ जम्मू कश्मीर में है या इंडिया में है, सब के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन जब मैंने इलेक्शन का अपना कैंडिडेचर लोगों में गया, इंटरेक्शन की, तो मुझे एक वहाँ से जवाब आया है कि जी आप अपनी पार्टी को बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, तो उन्होंने आपको यहाँ फील्ड किया है। मैं आज ये क्लियर करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ मेरे एस्टीम्ड मेंबर्स को बार एसोसिएशन के, कि मैं अपनी पार्टी के साथ एफिलिएटेड था, लेकिन मैं रिज़ाइन करता हूँ। मैं उसके साथ फर्दर कोई एफिलिएशन नहीं रखूँगा। मेरा प्राइम कंसिडरेशन रहेगी मेरे एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द बार, उनके लिए काम करूँगा और उनकी जो वेलफेयर के लिए सोचूंगा। रेस्टोरिंग द लिबर्टी, दिस रिस्पेक्ट, ग्लोरी ऑफ द बार विच हैज़ बीन डिग्निटी ऑल्सो विच हैज़ वैनिश्ड नाउ। तो दूसरा ये है सर, मुझे इस इलेक्शन में हमने देखा है कि पीछे काफ़ी फेलियर्स हुए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। जब बार जो है किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकली इंटरफेरेंस इसमें रही, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। हमारे लिए सब पार्टी रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन हमें एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बगैर एक बार एसोसिएशन चाहिए जो लोगों के मसाइल और वकीलों के खास करके मसाइल जो है वो हल करे। हमने इस लेवल पर बहुत सफ़र किया है, तो आगे सफ़र नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो है रिस्पेक्ट, ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ द बार। अब मैं अपना कैंडिडेचर जो है वो अनाउंस इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैंने कल अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। तो आई शुड बी क्लियर बिफोर एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द बार दैट आई हैव नो पॉलिटिकल एजेंडा इन कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन एज हैज़ बीन प्रोपगेटेड अगेंस्ट मी। तो अगर मुझे ये बार वाले मौका देंगे तो मेरे कुछ हैं जो मैं वर्क काम करना चाहता हूँ और आगे मैं इस पर काम करूँगा। उसमें सबसे बड़ा काम है एक कि मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे एक हाउसिंग कॉलोनी जो वकीलों के लिए थी, जिसमें वकीलों का मुद्दा था, वो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग थी और उस पर काफ़ी हमारे सीनियर्स काम करते रहे। मेरा मुद्दा रहेगा कि मैं उसको रेस्टोर करवाऊँ और उस पर वर्क करूँ ताकि हमारे जो बाहर से मेंबर्स आते हैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आउट स्टेशन से, दे शुड बी अकोमोडेटेड हेयर इन जम्मू सो दैट दे कैन बिकम गुड लॉयर्स और उनको रहने की जगह हो और अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दें। उससे हमें अच्छे वकील मिलेंगे, अच्छे लॉयर्स मिलेंगे। दूसरा है, कोविड की वजह से बहुत लोग सफ़र किए, जिसकी वजह से हमारे कोर्ट्स जो हैं वो वर्चुअल मोड पे चल रहे हैं। अभी तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने तो अब फिजिकल हेयरिंग शुरू कर दी है। वी आर ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस जिन्होंने फिजिकल हेयरिंग शुरू कर दी है। लेकिन अभी कुछ कोर्ट्स ऐसे हैं जो वर्चुअल मोड पे चल रहे हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, AFT है, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल है, वो वर्चुअल मोड पे चल रहे हैं। हमारे कोर्ट्स में अभी वकीलों को अगर किसी कोर्ट के आगे अपना आर्गुमेंट करना है, वहाँ वाईफाई फैसिलिटी जो है वो नहीं है। तो अगर मुझे ये इलेक्ट करेंगे और मेरा कैंडिडेचर को अप्रूव करते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे 2 कैबिन जो हैं वो बनवाएं, जिसमें एक्सक्लूसिवली जो वकील अपना काम जो है वो सरअंजाम दें और वाईफाई फ्री हो और उनको फैसिलिटी हो कि वहाँ बगैर शोर के, किसी हल्ले गुल्ले के, वहाँ पे वो अपना केस जो है वर्चुअल मोड पे आर्ग्यू करें। तीसरा मुद्दा है जो मेरे जहन में आता है कि इस पेंडेमिक से बहुत पब्लिक भी सफ़र करी है, पेंडेमिक से बहुत पब्लिक भी सफ़र करी है और वकील भी सफ़र करे, वकीलों की फैमिलियां सफ़र करी हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि हमें मेडिक्लेम की कोई पॉलिसी हो, जैसे इमीडिएटली तो किसी के पास भी कोई फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी एस्टीम्ड मेंबर ऑफ द बार। लेकिन एक ग्रुप इंश्योरेंस के लिए मैं इसको आगे प्रपोजल एक डालना चाहता था, जिसमें
अगर मुझे ये इलेक्ट करेंगे तो मेरा एक एंड्यूर रहेगा कि 50% जो पहला प्रीमियम होगा मेडिक्लेम के लिए, उसका जो है बार उसको बियर करेगा 50%, एंड इफ द बार विल नॉट बियर इट देन आई एम हेयर टू बियर दैट एक्सपेंसेस ऑल्सो। जितने हमारे एस्टीम्ड मेंबर्स इस वक्त तक हैं और ऑप्ट करेंगे अगर तो उसको मैं बियर कर सकता हूँ। दूसरी बात है, हमारे यंग लॉयर्स जो हैं वो सफ़र करते हैं और उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कोर्ट्स ने दी थी, जिसमें गवर्नर साहब की तरफ से आया था पैसा, गवर्नमेंट ने दिया था, अभी कुछ पैसा डिस्पर्स हो गया, कुछ पैसा डिस्पर्स नहीं हो गया। लेकिन मैंने आम वकीलों में ये देखा, खास करके यंग लॉयर्स में, उनमें रोष ये था कि नहीं जी, ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है जो पैसा डिस्पर्स करने का, इट इज़ नॉट वर्केबल। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ा सा वकील की रिस्पेक्ट में फ़र्क पड़ता है। जो इन्होंने एक लंबा चौड़ा फॉर्म दिया है उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, आप अपने आप को एक्सप्लेन करो, आप ये बताओ जिन्हें जी आपका कोई फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट में है कि नहीं है, तो वो थोड़ा सा कोई गुड टेस्ट में नहीं था। तो मैं इसमें रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इसमें अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको प्रपोजल को रिकन्सिडर करें, और रिकन्सिडर के इफ़ सम assistance has to be paid to the lawyers, especially the young lawyers, their identity should be kept secret, because they have to travel a long way in their profession. आज वकील एक जगह है, कल वकील जो है वो कहीं भी पहुंच सकता है, he can be minister, he can be anything. वो तो अगर इस वक्त हम ये अपने जो यंग लॉयर्स हैं, बच्चे हैं, इनको डिस्करेज करेंगे कि ये 3000 रुपये लेते हैं, तो इट विल टोटल डिस्गस्टिंग। तो इसको हमें इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंसर्न अथॉरिटी से। दूसरा प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे ऑनरेबल जजेस करते थे, और वो इन एडिशन टू देयर ओन ड्यूटीज दे यूज टू डू दिस वर्क ऑल्सो। ये काम भी करते थे वो, और पूरे दिन का काम करते थे, और हमें रजिस्ट्रेशन करवाने में सिर्फ 1 से 2 दिन लगते थे, जिससे पब्लिक भी सेटिस्फाइड थी, वकील भी सेटिस्फाइड थे, और पूरा सिस्टम चल रहा था। गवर्नमेंट ने स्विच ओवर किया इस सिस्टम को चेंज करने में, लेकिन अभी वर्केबल सिस्टम नहीं है। किसी को बाहर से आना है, रजिस्ट्रेशन करवानी, इसमें 2 से 3 हफ्ते का टाइम उसको दे देते हैं, और कि अभी आप जी वेट करो। अगर कोई बाहर से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, उसमें प्रोसीजर कोई अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, सपोज कोई हरी में है, उसको 2 महीने की डेट दे देते हैं। तो मैं इस पर भी कोई वर्कआउट करना चाहूँगा, जिसमें कम से कम लॉयर्स की जो है एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट रहे, कि उनको जो है आगे रजिस्ट्रेशन वर्क में काम करें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो ऑफिसर्स लगाए हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने सब रजिस्ट्रार्स की पोस्ट निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ वो लगेंगे जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं। आज तक उस पर कोई स्टेप इन्होंने इनिशिएट नहीं किया, और अगर कोई लॉ ग्रेजुएट्स जो हमारे साथी हैं, जो वकील हैं, अगर उसमें आ जाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन को और ज़्यादा एक्सपीडाइट कर सकते हैं, क्योंकि दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द दिस रजिस्ट्रेशन। तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मेन एक इशू है जो रजिस्ट्रेशन लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे एटलीस्ट मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे भाई जो हैं, मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरी बहनें, वो कम से कम भी 30% ऐसे लॉयर्स हैं जो इस रजिस्ट्रेशन से आगे जो है चलते हैं, क्योंकि बेसिक नीड्स हैं उससे पूरी होती थी। मिसलिनियस काम इसको कह सकते हैं हम। चौथा है कि मुझे एक बड़ा मेंबर्स की तरफ से ही मिला है कुछ ऐसा इंडिकेशन कि एक फाइनेंशियल कमेटी होनी चाहिए बार एसोसिएशन में, और वो फाइनेंशियल कमेटी जो है अगर 10 रुपये का खर्चा है, 20 रुपये का खर्चा है, तो वो फाइनेंशियल कमेटी अप्रूव करे, और अप्रूव करने के बाद उसको राइट कॉर्नर में दे जहाँ से फाइनली किसी की पेमेंट हो सके। एंड इट शुड नॉट बी ओनली विद द प्रेसिडेंट और विद द सेक्रेटरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कमेटी के लिए भी एक एफर्ट की जाए, ताकि जो बाहर का पैसा है वो सही तरीके से यूज़ हो, तो उसका जो है फ़ायदा हर बंदे इंसान को पहुँचे। तीसरा, मैं प्रायोरिटी पे ये कहना चाहूँगा कि लेडी लॉयर्स के लिए, फीमेल लॉयर्स के लिए एक क्रच की बहुत ज़रूरत है कोर्ट प्रीमिसेस में। बिलाशक हमारे पास जगह नहीं है वहाँ, लेकिन मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, ऑनरेबल जजेस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ वहाँ काम करती हैं, उनके लिए कोई क्रच का सिस्टम नहीं है, और घर में कोई उनको बच्चे देखने के लिए स्पेशली किसी को रखना पड़ता है,
तो कोर्ट में हमारे पास इतने जो है पीएन हमने एंगेज कर रखे हैं, लेडीज़ उसमें 5-6 लेडीज़ हैं जो मैं समझता हूँ वहाँ काम करती हैं, तो उनको हम उस साइड डाइवर्ट कर सकते हैं जो बच्चों की देख रेख करेंगे, ताकि मेरी बहनें बच्चियाँ जो हैं वो ठीक तरीके से अपनी ड्यूटी कर सकें और वहाँ पे अपना उनको सेटिस्फेक्शन रहे कि मेरा बच्चा यहाँ मेरे सामने है और उसको जो है हम अपनी देख रेख में अपना काम भी कर रहे हैं और वो एक फैसिलिटी दे रहे हैं उनको। तीसरा है चीप और हाइजीनिक फूड इन कोर्ट प्रेमिसेस। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कैंटीन्स में जहाँ पे हाइजीनिक जो है वो सिस्टम ठीक नहीं है। बड़े शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के कि जब उन्होंने चैम्बर में जो लॉयर्स चैम्बर है उसमें ऐसी सफाई करवाई है, ऐसी हाइजीनिक सिस्टम इस वक्त इंप्रूव किया है कि एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग दैट, और हम भी अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा ही कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सिक्योरिटी, क्योंकि ये ओपन एरिया है, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। बेशक अभी सिक्योरिटी लगी हुई है लेकिन इसका प्रॉपर चेक कहीं नहीं हो रहा। तो मेरा ये एंड्यूर रहेगा कि आइडेंटिटी कार्ड्स जो हैं वो बजाय बार एसोसिएशन इशू करने के इट शुड बी इशूड फ्रॉम द हाई कोर्ट इटसेल्फ, क्योंकि हाई कोर्ट अगर बार आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी रहेगी और किसी न किसी लेवल पे उसका प्रॉपर इंक्वायरी करके वो कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा। वो भी एक मुतालबा हम रखेंगे। तीसरा है, मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गवर्नमेंट से भी करूँगा और अगर मुझे इलेक्ट करेंगे मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स। ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स है ये किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन को दिया जाता है, विच इज़ नॉट फेयर। ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रोटेशनल बेसिस पे कर दो इसको, ताकि हमारे बहन बच्चे और साथी जो हैं ये अच्छी तरह से उसको समझ सके, काम करने का एक्सपीरियंस मिले, और जब एक्सपीरियंस मिलेगा ये अच्छे वकील भी बन सकते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स इनको आ सकते हैं, मॉरलिटी में हाई हो सकते हैं, लेकिन इनको काम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन ए पर्टिकुलर political party that they are in power and they are getting these share of this appointment of law officers. It should go to every young lawyer. I may request to the government also that reconsider this proposal, और इन लोगों को हम अगर नहीं चला सकेंगे इस वक्त तो हमारे प्रोफेशन में एक वैक्यूम आ जाएगा, क्योंकि हर यंग बच्चा जो है, हर यंग एडवोकेट जो है यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, हमारे पास अच्छे वकील पैदा नहीं होंगे। तीसरी एक इंटरेक्शन है, कोई नया एंट्रेंट जो है प्रोफेशन में आता है तो प्रोफेशन में आने के बाद उसको कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि इंटरेक्शन कोई नहीं है। उसको ये नहीं पता कि अगर 4 डिकेड्स या 5 डिकेड्स से कोई लॉयर यहाँ काम कर रहा है, उसको ये नहीं पता है कि वो कौन है। जब तक हम लोग इनिशिएट नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, और मैं सोचता हूँ कि ये करना चाहिए। हर महीने के लास्ट हफ्ते में एक इंटरेक्शन होना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे सिविल लॉयर्स हैं, क्रिमिनल लॉयर्स हैं जो ये काम करते हैं, सर्विस मैटर्स करते हैं। फॉर दैट पर्पज एनी अदर जॉब स्पेशलाइजेशन जहाँ है उनकी इंटरेक्शन करवाएंगे। उससे 2 चीज़ें हल हो सकती हैं, एक तो उसका विजन बढ़ेगा, और लॉयर का विजन बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर विजन बढ़ेगा तो उसका काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डिग्निटी और ग्लोरी से काम करेगा, जो उसके रिस्पेक्ट को करेगा। और वकील की रिस्पेक्ट है तो सोसाइटी में हर इंसान की रिस्पेक्ट होगी। एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट वी आर इन ए सिस्टम जहां वकील के पास पब्लिक आती है और डीलिंग्स पब्लिक के साथ वकील की कैसी रहनी चाहिए, ये तभी हम उसको यंग बच्चे को मौका दे सकते हैं, यंग लॉयर को मौका दे सकते हैं जब वो कहीं काम करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्शन करवाएंगे। तो ये मेरे मुद्दे हैं, तो मैं यही मेरा एजेंडा है। इसी पर मैं अपना कल कैंडिडेचर जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगा। तो अगर जो मेरे साथी मेरे साथ चलते हैं तो वो ज़रूर चलें, और मैं बाकियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट अस मेक इट ए पॉलिटिकल फ्री बार। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कह रहा था, मुझे हर पार्टी के लिए रिस्पेक्ट है, चाहे वो। आपने बात रखी है कि आपको अपनी पार्टी से कहा जा रहा है, जी किनकी तरफ से अपनी पार्टी कहा जा रहा है? अपोजिशन कैंडिडेट की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से? नहीं, मुझे जो है ये फीडबैक जो है मेरे एस्टीम्ड मेंबर से मिला है, क्योंकि एक बड़ा रोष जो है पिछले कई देर से चल रहा है। हमें जो 2-3 टेन्योर पीछे देखे हैं ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड जब कोई किसी न किसी पार्टी से कहा तो इसमें फिर उसमें मेरा कोई रोष नहीं है। लेकिन जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो, एटलीस्ट ही शुड नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। दैट इज माय कंसर्न।
if I am today leaving apni party just to serve these esteemed members, then I feel that everybody whosoever contests the election should come with clean hands before the bar and esteemed members that he has no political agenda. तो क्या आप इस पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने बात की अभी मेरे उन्होंने बताया आपको जी कि आपने क्लियर किया कि कोई भी जो लॉयर है, अगर वो लॉयर का काम कर रहा है और वकील का काम कर रहा है, लोगों की सेवा का काम कर रहा है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि हर वकील का हक है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन जो कंटेस्ट करे वो ना जुड़े और ना रहना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। मैं क्यों ये ऐसा कह रहा हूँ, जब भी आप कोई डिसीजन बार में लेते हैं, इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमने जम्मू के मसले में लिए थे बार ने। मेरे लाला एसपी गुप्ता जी थे, वो बार को लीड करते थे और कई एजुटेशन लड़ी हैं। मैं खुद भी 1989 में फास्ट ऑन टू डेथ बैठा और मेरे साथ बैठने वाले जस्टिस प्रमोद कोहली साहब थे। वो तो बहुत बड़े वो हैं, जज भी रहे, चीफ जस्टिस रिटायर हुए। उस वक्त वो भी फास्ट ऑन टू डेथ बैठे। SS लहर साहब थे, सीनियर एडवोकेट, उनकी भी डेथ हो चुकी है, वो मेरे साथ फास्ट ऑन टू डेथ बैठे। और आई वॉज एट द एज ऑफ 24 व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ इन द बार और फर्स्ट ऑन टू डेथ बैठा। लेकिन उसके बाद जो एक स्टेज चली, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आने लगी। तो जो राइट थिंकिंग वाले लोग थे, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए। उन्होंने कहा यार यहाँ तो सब चल रहा है। और जब कोई डिसीजन होता है बार एसोसिएशन का, एक पॉलिटिकल पार्टी इधर खींचती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इधर खींचती है। रिजल्ट ये होता है कि वी गेट फेलियर एवरीवेयर और हमारी अपनी जो ग्लोरी है वो खत्म हो जाती है। दैट इज व्हाट आई से, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम कंपेल्ड टू एड्रेस दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे बिफोर फिलिंग अप माई नॉमिनेशन फॉर्म, कि ये कम से कम क्लियर हो जाए कि मैं क्यों लड़ना चाहता हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है लड़ने का। अगर मैंने 35 साल की वकालत में इस साइड नहीं सोचा कभी, आज मजबूरी है सोचने के लिए। क्यों? क्योंकि नॉन पॉलिटिकल बार दे दें आप, कोई वकील किसी पार्टी से रहे, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर कंटेस्ट करना है तो ही शुड कम बिफोर द बार, रिक्वेस्ट द एस्टीम मेंबर्स दैट ही डज नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर मैं अपना कैरियर अपनी पार्टी में छोड़ सकता हूँ तो लेट एवरीबॉडी थिंक ओवर इट। सर, इसको क्या हम